बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PHY 404 के सिलसिले में रेडिएटिव ट्रांजिशन के हवाले से बात करेंगे। हम इसके लिए सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स को फोकस करेंगे। रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हमें ट्रांजिशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन। देखा जाए, ट्रांजिशन इज़ द जंपिंग ऑफ a system or electron from one state to another state, और उस सूरत में that can liberate energy और that can absorb energy। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी ये डिसाइड करेगा कि ये रेडिएटिव ट्रांजिशन है या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। तो पहले हम बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या है। ए ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी अगर कोई भी मॉलिक्यूलर एंटिटी एक एनर्जी फोटोन इमिट करे ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब इमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अगर फोटोन की एब्जॉर्प्शन या इमिशन इन्वॉल्व हो रही है तो हम उस ट्रांजिशन को रेडिएटिव ट्रांजिशन का नाम दे सकेंगे। अब रेडिएटिव ट्रांजिशन में जब इमिशन होगी तो उस सूरत में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन या सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, और अगर एब्जॉर्प्शन होगी तो उस सूरत में वो सिस्टम हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जैसा कि इस वक्त डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अगर एक सिस्टम E1 में हो और वो H न्यू फोटोन को एब्जॉर्ब करे तो इट विल जंप टू E2, और ऐसी सूरत में हम इसको एब्जॉर्प्शन का नाम दे देते हैं और ये रेडिएटिव एब्जॉर्प्शन होगी। और अगर एक सिस्टम ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट में हो, और आफ्टर इमिटिंग सर्टेन फोटोन इट जंप बैक टू इट्स लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट, देन इट विल बी कॉल्ड इमिशन ऑफ फोटोन, और ये हमारे पास रेडिएटिव इमिशन होगी। तो दोनों सूरतों में, खा वो इमिशन हो रही हो या एब्जॉर्प्शन हो रही हो, हम इसको रेडिएटिव ट्रांजिशन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन से मुराद एक क्वांटम स्टेट से सिस्टम का दूसरी क्वांटम स्टेट में चेंज होना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर एंटिटी की बात की। तो मॉलिक्यूलर एंटिटी असल में कोई भी आइसोटॉपिकली डिस्टिंक्ट एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन पेयर, यानी ऐसी कोई भी एंटिटी हो सकती है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है या बिहेव कर रही है, और वो डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी अपनी एनर्जी स्टेट्स में शिफ्ट कर सकती है एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, और अगर उस दौरान में वो इमिशन कर रही है फोटोन की या एब्जॉर्प्शन कर रही है फोटोन की तो वो रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाएगी। अब रेडिएशन लेस ट्रांजिशन क्या हो सकती है? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन से मुराद हमारे पास नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन भी हो सकती है। यानी अगर एक सिस्टम एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में इस तरह शिफ्ट हो कि वो कोई भी फोटोन इमिट ना करे या एब्जॉर्ब ना करे तो वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है, कोई भी मॉलिक्यूलर एंटिटी जब एक्साइट या डी एक्साइट होता है बाय सर्टेन शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो उस सूरत में वो हमारे पास नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है, क्योंकि वहाँ पे इमिशन फोटोन नहीं होते। तो इसलिए हम इसको नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन का नाम दे देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम जैबलॉन्स्की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैबलॉन्स्की डायग्राम बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इसकी मदद से हमें ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी का पता चलता है। इसके अलावा हमें उसके रेडिएटिव या नॉन रेडिएटिव होने का पता चल सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल को दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से ट्रांजिशन हो सकती है। इसके लिए हम आम तौर पे जो एनर्जीज़ होती हैं उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ जाते हुए हम एनर्जी को ग्रुप करते हैं, और हर एनर्जी लेवल को फिर हम फर्दर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बेस पर ग्रुप की सूरत देते हैं। अब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को जैबलॉन्स्की डायग्राम के अंदर वेवी एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि
रेडिएटिव ट्रांजिशन को हम स्ट्रेट एरोज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टेट हो सकती हैं, और तो जो किसी भी ग्राउंड स्टेट के अंदर जो वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, उनकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसको हम आमतौर पे थिक लाइन के साथ, और उसी स्टेट के अंदर जो वाइब्रेशनल स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट्स हो सकती हैं, उनको हम थिनर लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी जैबलॉस्की डायग्राम। इसका नाम बेसिकली पोलिश फिजिसिस्ट के नाम पे, अलेक्जेंडर जैबलॉस्की के नाम पे रखा गया है। अब डायग्राम में जो नज़र आने वाली जैबलॉस्की फिगर है, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास दो एनर्जी लेवल 1A और 1A स्टार है, जबकि एक हमारे पास 3A है। यहाँ पे 1A और 1A स्टार दो सिंगलेट स्टेट्स हैं, एक्साइटेड स्टेट हैं और ग्राउंड स्टेट हैं। यानी जो A स्टार है उसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, और 1A लिखा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट है लेकिन सिंगलेट है। अभी हम सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात करेंगे। इसी तरह A के साथ जो 3 लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रिपलेट स्टेट है। अब अगर हमारे पास ट्रांजिशन हो, अगर एक एक्साइटेड स्टेट में है तो वो डी एक्साइट हो सकता है, या वो सिस्टम रिलैक्स हो सकता है बाय इमिटिंग सम फोटॉन्स विच इज़ नोन एज फ्लोरिसेंस। लेकिन अगर एक ट्रिपलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन हो तो उस सूरत में हम उसको फास्फोरिसेंस का नाम देते हैं। अब फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस को हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ट्रिपलेट से जब ट्रांजिशन होगी तो अल्टीमेटली जो फोटोन इमिट होंगे वो भी उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही होंगे, लेकिन इस फिनोमिना को हम फास्फोरिसेंस कहेंगे बिकॉज इट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन ए ट्रिपलेट एंड द सिंगलेट। जबकि पहली सूरत में अगर एक सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन हो रही है तो वहाँ पे हम उसको फ्लोरिसेंस का नाम दे देते हैं। अब रेडिएटिव वर्सेस नॉन रेडिएटिव की अगर हम इस जैबलॉस्की डायग्राम के ऊपर ही देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर ग्राउंड स्टेट के फर्दर सब शेल्स, सब लेवल्स मौजूद हैं, जो कि इट्स वाइब्रेशनल और रोटेशनल और स्पिन कंट्रीब्यूशन हो सकती है इसकी, कि हमारे पास बहुत क्लोजली पैक्ड लाइंस होती हैं जिनको हम वाइब्रेशनल स्टेट्स का नाम दे सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो सिंगलेट है S1, उसके भी हमारे पास फर्दर सब डिवीजन हैं, सब लेवल्स हैं, जो कि वाइब्रेशनल लेवल्स कहे जा सकते हैं। अगर एक सिंगलेट से दूसरे ग्राउंड लोअर एनर्जी सिंगलेट की तरफ ट्रांजिशन होती है तो हम इसको फ्लोरिसेंस का नाम दे देते हैं। जबकि कुछ एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो सिंगलेट मौजूद हैं, सिंगलेट के अंदर वो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स के दरमियान भी ट्रांजिशन हो रही होती है। यानी एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट जो हायर एनर्जी स्टेट है वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन या सिस्टम ट्रांजिट करता है तो उस सूरत में हमारे पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट नहीं होती, बल्कि वहाँ पे फोनॉन की सूरत में, या आप कह लें कि हीट एनर्जी की सूरत में या कोलिजन की सूरत में वो अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहा होता है या छोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन होती है। लेकिन जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करता है तो उस सूरत में फोटोन इमिट होते हैं, और इस फिनोमिना को हम फ्लोरिसेंस का नाम दे रहे हैं। ऑफ एक्साइटेड स्टेट होती है टू द लोअर वाइब्रेशनल लेवल, उसको हम वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। यानी वो सिर्फ उसी लेवल के अंदर जो वाइब्रेशनल लेवल बने हुए हैं उनके दरमियान जो ट्रांजिशन होती है उसको हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। और इस सूरत में एनर्जी जो डिसिपेट होती है वो मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग के साथ शेयर कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग में कुछ और मॉलिक्यूल्स या कुछ और सिस्टम चाहिए जिसके साथ वो एनर्जी शेयर कर सके। सो इट कैन नॉट अकर फॉर आइसोलेटेड मॉलिक्यूल। ये शेयरिंग कोलिजन की वजह से हो सकती है या हीट ट्रांसफ़र की वजह से भी हो सकती है। जो दूसरा हमारे पास नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का तरीक़ेकार हो सकता है वो है इंटरनल कन्वर्शन। इंटरनल कन्वर्शन का मतलब ये होता है कि दो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, एक हायर एनर्जी स्टेट है, एक लोअर एनर्जी स्टेट है, दोनों ही अपने अपने वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स कैरी कर रही हैं। तो एक की वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल स्टेट से सिस्टम दूसरे की वाइब्रेशनल स्टेट को कपल कर ले।
अब इस कपलिंग के दौरान वो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो भी नॉन रेडिएटिव मेथड से होगी, यानी वो भी कोलिजन की मदद से, या आप ये कह लें कि हीट की फॉर्म में लिबरेट होगी। फोटोन वहाँ पर भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो इंटरनल कन्वर्शन यानी आईसी कहलाती है। इसके बाद तीसरी टाइप है हमारे पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से मुराद ये है कि हमारे पास जैसे हमने कहा कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हो, यानी एक स्पिन अप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है, तो उस सूरत में ये सिंगलेट बनाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो एक सिस्टम से जब ट्रांजिट होता है दूसरे सिस्टम में, या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट होता है, तो उस सूरत में वो अपनी स्पिन को चेंज कर लेता है। यानी अगर ग्राउंड स्टेट में स्पिन डाउन है और एक्साइटेड स्टेट में स्पिन अप है, तो वो दूसरे जब ट्रांजिशन होती है जिसको हम इंटर सिस्टम कन्वर्जन का नाम दे रहे हैं, वो जैसे ही ट्रांजिट होती है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हुए अपनी स्पिन को भी चेंज कर लेता है। इस तरीके से हमारे पास दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही स्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। हम उसको आमतौर पे मेटा स्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। अब अगर वो मेटा स्टेबल स्टेट है तो वहाँ से ट्रांजिशन जब होगी ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो उस सूरत में हम उसको फास्फोरेसेंस का नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो फ्लोरेसेंस स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन फास्फोरेसेंस स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो कुछ वक्त लेती है डिके होने के लिए। बाज़ औक़ात हमें उसके लिए स्टिमुलेटेड इमिशन का काम करवाना पड़ता है। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट का आइडिया अगर आप देखें तो उसमें हम सिंपल इतनी वर्ड्स कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में हो, यानी स्पिन हाफ अप और स्पिन डाउन की सूरत में हो, तो हम उसको सिंगलेट का नाम देंगे। अब अगर यहाँ पे कोई अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट पड़े तो वो उस सूरत में फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने का अमल को हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, और वहाँ से फिर वो फोटोन को इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आ सकता है, जिसको हम रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। अब रिलैक्सेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है। इसमें अगर कि जो हमारे पास रिलैक्सेशन हो रही है उस दौरान में जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भी हो सकती है, और वो नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन भी हो सकती है। अब अगर रिलैक्सेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी अ रेडिएटिव वे और नॉन रेडिएटिव वे। अगर रेडिएटिव वे को फर्दर हम क्लासीफाई करें तो देयर कैन बी फ्लोरेसेंस और देयर कैन बी फास्फोरेसेंस, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो सिंगलेट स्टेट हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, यानी एक स्पिन अप होगा तो दूसरा स्पिन डाउन होगा। अगर हम पहले हिस्से को देखें तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट सिंगलेट कहलाएगी, जबकि दूसरे सूरत में अगर ये एक्साइटेड स्टेट में भी हो तो एक इलेक्ट्रॉन जो स्पिन अप है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है जो एक्साइटेड स्टेट में है, तो ऐसी सूरत में हम इसको सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का नाम दे सकते हैं। तो सिंगलेट का मतलब ये होगा कि ऑपोजिट स्पिन होगी। लेकिन अगर हमारे पास किसी तरीके से वो जो एक्साइटेड स्टेट है वो दोबारा अपने आप को मॉडिफाई करके उसी स्पिन में आ जाए जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सूरत में हम इसको ट्रिपलेट स्टेट का नाम देते हैं। और ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास जो फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं। अगर हम इस जबलॉन्स्की डायग्राम में देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्प्शन के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। वहाँ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जिस लेवल में होगा वहाँ पर उसकी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो सकती है। मॉलिक्यूलर लेवल्स जितने भी बने हुए हैं वाइब्रेशनल या ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो वहाँ से वो इंटरनली लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ सकता है, लेकिन ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होंगी। फिर इसके अलावा वो एक लेवल से दूसरे लेवल के वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को कपल कर सकता है, जिसको हम इंटर कन्वर्शन का नाम देंगे। लेकिन अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाए तो उस सूरत में जो फोटोन अगर वो इमिट करता है तो उस सूरत में वो फ्लोरेसेंस कहलाएगी। लेकिन शर्त ये है कि ये हमारे पास सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो।
अब अगर ये सिंगलेट ट्रांजिशन की बजाय वो हायर एनर्जी स्टेट से आ जाए लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, स्लाइटली लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, विद द चेंज्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो उस सूरत में वो ट्रिपलेट बन जाता है। अब ट्रिपलेट से जब ट्रांजिशन होगी फ्रॉम द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो वो हमारे पास फोटोन की सूरत में ही होगी, लेकिन वो फ़ौरन नहीं होगी, उसके लिए लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में ये फास्फोरेसेंस कहलाएगा। अब इस फास्फोरेसेंस में और फ्लोरेसेंस में यही फ़र्क है कि जो हमारे पास फास्फोरेसेंस होती है दैट इज़ फ्रॉम द मेटास्टेबल स्टेट, और जबकि फ्लोरेसेंस इज़ फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, जिसमें 10⁻⁸ सेकंड तक स्टे कर सकता है एक्साइटेड स्टेट में, या 10⁻8 टू 10⁻8 टू 10⁻4 सेकंड तक वहाँ पर स्टे कर सकता है, जबकि मेटास्टेबल स्टेट में ये 10⁻³ सेकंड तक भी स्टे कर सकता है। इस तरीके से हमारे पास जो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम द ट्रिपलेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, वो फास्फोरेसेंस कहलाती है। इस डायग्राम में हम इसको डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कि हमारे पास S0 जो कि सिंगलेट है ग्राउंड स्टेट, यहाँ से अगर एक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में Sn में चला जाता है, तो वहाँ पर जाकर उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो नॉन रेडिएटिव या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की मदद से अपने ही उसी लेवल के अंदर ट्रांजिट कर सकता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। लेकिन इसके साथ साथ वो नॉन रेडिएटिव तरीके से अपर लेवल एनर्जी लेवल से लोअर लेवल एनर्जी लेवल के जो वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं उनको कपल कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम इंटर कन्वर्जन का नाम दे देते हैं। अब इस इंटर कन्वर्जन में जो ट्रांजिशन होती है वो दो लेवल्स के दरमियानी होती है, लेकिन दो लेवल्स के डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स को, यानी ऊपर वाले के सबसे निचले और नीचे वाले के सबसे ऊपर वाले वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को आपस में कपल कर रहा होता है विद द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से किसी ऐसे लेवल में ट्रांजिट करता है और ट्रांजिशन के दौरान वो अपनी स्पिन को शिफ्ट कर लेता है, तो उस सूरत में वो ट्रिपलेट बना लेता है। अब ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो, और जो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में उनकी स्पिन होगी। तो ऐसी सूरत में वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, और स्टेबल सिस्टम ज़्यादा देर तक अपनी हालत को बरकरार रख सकता है। तो इस वजह से वहाँ से जब ट्रांजिशन होगी फ्रॉम द ट्रिपलेट टू द सिंगलेट और ग्राउंड स्टेट, तो वहाँ उस सूरत में हम उसको फास्फोरेसेंस का नाम देते हैं। और ये आमतौर पे मेटास्टेबल स्टेट जो हमने लेज़र के अंदर भी जिसका डिस्कस किया था, उस सूरत में ये ड्राइव की जा सकती है, मेटास्टेबल स्टेट कही जा सकती है। उस मेटास्टेबल स्टेट से ट्रांजिशन होगी ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो उस सूरत में वो हम उसको स्टिमुलेटेड इमिशन के साथ भी ले सकते हैं, या वो ऑटोमेटिकली भी ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये था हमारे पास कुछ रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के हवाले से। अब कौन सी रेडिएशन मुमकिन है, कौन सी रेडिएशन मुमकिन नहीं है, ये हम आगे जाके देखेंगे सिलेक्शन रूल्स में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। होप you enjoyed the lecture. Wish you all the best. Allah Hafiz.